मोंटू एक छोटा खुशमिजाज बच्चा था। उसे अपने चाचा के घर जाना बहुत पसंद था। चाचा का घर पास के गांव में था, जहां उनका एक बड़ा खेत था। खेत में मोंटू को बहुत मजा आता था। चाची खेत में ताजी मूंगफली भूनती और उसे खाते हुए मोंटू को स्वाद के साथ साथ प्रकृति का आनंद मिलता था। खेत में तरह तरह के पक्षी चहचहाते थे। उनके मधुर स्वर सुनकर मोंटू का मन प्रसन्न हो जाता था। कभी कभी खेत में काम करते हुए मोर दिख जाते और मोंटू अपनी छोटी सी कैमरा से उनके रंग बिरंगे पंखों की तस्वीरें खींच लेता। उसे ये सब इतना अच्छा लगता था कि वो हर बार चाचा के यहां जाने को उत्साहित रहता। चाचा ने एक कुत्ता पाला था, जिसके 2 प्यारे पिल्ले हुए थे। जब पिल्ले थोड़े बड़े हुए तो चाचा ने सोचा कि एक पिल्ला मोंटू को दे दिया जाए। ये सुनकर मोंटू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने मम्मी पापा और दादाजी को मनाया और सब चाचा के घर जाने को तैयार हो गए। वहां जाकर मोंटू की नजर भूरे रंग के एक पिल्ले पर पड़ी। वो नन्हा फूली हुई फर वाला पिल्ला उसे बहुत प्यारा लगा। उसने उसका नाम टॉमी रखा। 2 दिन चाचा के यहां रुकने के बाद मोंटू अपने नए दोस्त टॉमी को लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही टॉमी मोंटू का सबसे अच्छा साथी बन गया। मोंटू और दादाजी उसे रोज सुबह बगीचे में टहलाने ले जाते। टॉमी के साथ खेलना मोंटू को बहुत भाता था। वो उसे दूध और रोटी खिलाता, कभी कभी बिस्किट भी देता। टॉमी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 1 साल में वो पूरी तरह जवान हो गया। अब वो मोंटू का इंतजार करता। जैसे ही स्कूल से लौटने का समय होता, टॉमी बाहर आंगन में बैठ जाता और मोंटू के आने की राह देखता। मोंटू के बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। एक बार मोंटू को तेज बुखार हो गया। वो कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। टॉमी उदास हो गया। वो न कुछ खाता न खेलता, बस चुपचाप एक कोने में बैठा रहता। जब मोंटू की तबीयत ठीक हुई तो टॉमी फिर से खुशहाल हो गया। टॉमी सिर्फ प्यारा ही नहीं बल्कि बहुत समझदार और वफादार भी था। वो घर का चौकीदार बन गया। अगर कोई अजनबी घर के पास भी आता तो टॉमी जोर जोर से भौंकने लगता। उसकी सतर्कता से घरवाले हमेशा सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन एक रात उसकी वफादारी की असली परीक्षा हुई। ये सर्दियों की एक ठंडी रात थी। मोंटू का परिवार देर से सोया था। अचानक 2 चोर घर में घुस आए। टॉमी ने उनकी आहट सुनी और जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसका शोर सुनकर भी घरवाले नींद में होने के कारण नहीं उठे। चोर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। टॉमी ने बिना डरे उन पर हमला कर दिया। चोरों ने टॉमी पर चाकू से वार किया। उसका शरीर खून से लथपथ हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक चोर को काट लिया और उसे घायल कर दिया। टॉमी के भौंकने की आवाज से आसपास के कुत्ते भी जाग गए और शोर मचाने लगे। आखिरकार मोंटू के परिवार और पड़ोसियों की नींद खुली। शोर सुनकर चोर भाग खड़े हुए। टॉमी की बहादुरी से घर की चोरी तो बच गई, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गया था। वो दरवाजे के पास ही गिर पड़ा। मोंटू के रोने की आवाज सुनकर सारा परिवार बाहर आया। सोसाइटी में रहने वाले एक पशु चिकित्सक को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने टॉमी के घाव साफ किए और उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। कई दिनों की देखभाल के बाद टॉमी धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस घटना ने सभी को हिला दिया। टॉमी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए परिवार की रक्षा की थी। उसकी वफादारी देखकर मोंटू का परिवार ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी उसकी तारीफ करने लगी। टॉमी अब सिर्फ घर का नहीं बल्कि सबका लाडला बन गया। मोंटू को गर्व था कि उसका दोस्त इतना बहादुर और वफादार था। टॉमी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कुत्ते न सिर्फ हमारे सच्चे साथी होते हैं बल्कि अपनी वफादारी और निस्वार्थ भाव से हमें प्रेरित भी करते हैं। टॉमी ने दिखाया कि प्यार और जिम्मेदारी का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। उसने अपने छोटे से जीवन में यह साबित कर दिया कि सच्ची वफादारी का कोई मोल नहीं होता। जब भी हम अपने कर्तव्यों से पीछे हटते हैं या मुश्किलों से डरते हैं तो टॉमी जैसे नन्हे योद्धा की कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस और समर्पण से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। हर इंसान को अपने जीवन में टॉमी से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे टॉमी ने मोंटू
और उसके परिवार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, वैसे ही हमें भी अपने प्रियजनों और जिम्मेदारियों के प्रति वफादार रहना चाहिए। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार और वफादारी ही जीवन का असली आधार है। टॉमी की बहादुरी और उसका बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। सचमुच कुत्तों की वफादारी की कोई सीमा नहीं होती। वे हमें सिखाते हैं कि प्यार और कर्तव्य का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन उस पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।